दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कानून किस लिए बनाए जाते हैं। कानूनों का काम होता है कि अपराधी को उचित सजा मिल सके और अगली बार वो इस तरह का कोई भी अपराध ना करे। रिसेंटली हमारे सामने एक केस आ रहा है अतुल सुभाष का, जिसके लिए ये कानून व्यवस्था ही उसकी सजा बन गई और उसने सुइसाइड कर लिया आउट ऑफ प्रेशर, इस चीज की वजह से क्योंकि उसके ऊपर लगातार कानूनी कार्रवाई की जाती थी। और इसके पीछे रीजन है हमारे देश के दहेज प्रथा से रिलेटेड बहुत भारी कानून, जिनमें कि कई बार बदलाव करने का भी सोचा गया। बट दहेज प्रथा अपने आप में एक ऐसी समस्या थी कि इस पर उचित कानून बनाना भी जरूरी था। हमारे देश के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन जज को अगर मैं कोट करूं, जस्टिस कृष्णा अय्यर को, तो उन्होंने कहा था कि 29 जुलाई को डेथ सेंटेंस दी गई थी एक दहेज उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को। तो उनके बारे में कहा गया था कि भाई 29 जुलाई को डावरी डेथ सेंटेंस डे के फॉर्म में मनाना चाहिए, जिससे कि लोगों को याद रहे कि डावरी से रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, दहेज से रिलेटेड उत्पीड़न ना किया जाए किसी भी व्यक्ति का। तो अभी मगर ये कहीं ना कहीं उल्टा साबित हो रहा है। हमें देखने को मिला कि अतुल सुभाष जो है वो एक टेकी हैं, टेक एक्सपर्ट हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, और उन्होंने अपने एविडेंसेस भी पेश किए हैं कि किस तरह उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। तो एक ऑटो एग्जीक्यूटिव एम्ब्रॉयल्ड इन अ फैमिली कोर्ट बैटल, he tragically died by suicide. He alleged his wife and in-laws demanded rupees 3 crore to withdraw cases and 30 lakh rupees for child visitation. मतलब अपने बच्चों से मिलने के लिए उनको 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। राइट, अतुल सुभाष जो कि 34 साल के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। He was found dead in his मराठा थली अपार्टमेंट, मतलब उन्होंने सुइसाइड कर लिया बिकॉज जस्टिस वॉज डिनाइड। कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। कहीं ना कहीं दहेज से रिलेटेड मामलों में महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कोर्ट्स में। राइट, ही वॉज फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस केसेस एंड लेफ्ट बिहाइंड अ 24 पेज suicide note detailing the complaints filed by his wife and others, which he claimed led him to take this extreme step. उनको सुइसाइड की तरफ, ये सारी की सारी चीजें, उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, जो चार्जेस उनके खिलाफ फाइल किए गए थे, उसने उन्हें सुइसाइड करने पर मजबूर किया। तो यहां पर व्यवस्था के खिलाफ एक क्वेश्चन मार्क उठता है, एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या व्यवस्था वाकई में, जो कानून है वो वाकई में दहेज प्रथा को रोक रहा है, या कई सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने वाकई में उत्पीड़न नहीं किया है वो इस कानून के शिकार होते जा रहे हैं। दिस हाईलाइट्स द नीड टू अंडरस्टैंड डावरी लॉज इन इंडिया एंड हेंस दिस वीडियो इज हियर फॉर यू। myself is प्रखर त्रिपाठी and welcome to चाहल अकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर हम डावरी की बात करें तो अगर आप शादी के वक्त, मैरिज परफॉर्म करते वक्त, अगर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके का वैल्यूएबल या फिर मनी एक्सेप्ट करते हो या देते हो, तो दोनों ही केसेस में आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, आप क्रिमिनल लाइबिलिटी आपके ऊपर आती है। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, वो कहता है कि इट क्रिमिनलाइजेस द गिविंग, टेकिंग और डिमांडिंग ऑफ डावरी। मतलब आपको मिला नहीं, बट अगर आप केवल डिमांड भी कर रहे हो तब भी आप क्रिमिनल के तौर पर क्रिमिनलाइज किए जा सकते हो, मतलब अंडर डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। राइट, इसके लिए जो पनिशमेंट है, इसमें 5 साल तक का कारावास और 15,000 रुपए, या फिर आपने जितना भी दहेज लिया है उतनी वैल्यू आपको देनी पड़ जाएगी। राइट, सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, क्रूएलिटी के ऊपर है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983। राइट, cruelty against married women, particularly in dowry related cases, covers mental and physical harassment, cruelty and threats to life for dowry demands. Right, कोई महिला है, वो अपने घर से आई और आपके घर में अगर कुछ डावरी नहीं लेकर आई, दहेज नहीं लेकर आई, और आप अगर उसको सताते हो, उस पर किसी भी तरीके का उत्पीड़न करते हो उसका, तो सेक्शन 498A जो है आईपीसी का, वो उसको बचाता है। राइट, डावरी लॉज की अगर हम बात करें, और कौन कौन से डावरी लॉज हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है वो भी डावरी को एक क्रिमिनल एक्टिविटी के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। इट प्रोवाइड्स सिविल रेमेडीज टू द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूडिंग हैरेसमेंट फॉर डावरी। राइट, इट ऑफर्स प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेजिडेंस ऑर्डर्स एंड फाइनेंशियल रिलीफ टू द अफेक्टेड वुमेन। इसके जो की फीचर्स हैं वो ये हैं कि डावरी लॉज जो होते हैं वो डावरी पर किसी भी तरीके का, डावरी लॉज को अगर आप इन्फ्रिंज करते हो, उनको वायलेट करते हो, तो एक तरीके का नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब आपको बेल नहीं मिल सकती। ऑल्दो बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, बट इन केसेस में बेल बिकम्स द रूल।
राइट। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है पुलिस विदाउट प्रायर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रायर अप्रूवल आपको अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट परफॉर्म कर सकती है, राइट। केस को रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी थ्रू आउट इंडिया है, सारे ही रिलीजन्स में ये अप्लाई होता है। डावरी लॉज को मिसयूज किया जाता रहा है। ऑल्दो डावरी को लेकर हमने कई सारे ऐसे कानून बनाए जो कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकते हैं, बचाते हैं, इससे कमी भी आई इन केसेस में। बट साथ ही साथ ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिले जहां पर डावरी के फॉल्स एलिगेशंस की वजह से जो लड़का है उसके माँ बाप को सताया जा रहा है, इन लॉज को सताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के केसेस भी हमारे सामने आए, राइट। तो फॉल्स एलिगेशंस बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए एक्सटॉर्शन किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, पूरी की पूरी फैमिली को समेट करके ले जाती है पुलिस अरेस्ट करके, राइट। जबकि पुलिस प्रायर इन्वेस्टिगेशन तो करती नहीं है क्योंकि ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और एक बार आप अंदर चले गए तो फिर आपका बाहर आना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए इससे बड़ा डर लगता है, फैमिली इससे बहुत डरती हैं, तो दे टारगेट इंटायर फैमिली। मलीमस कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2003 में और उन्होंने भी ये बोला कि भाई डावरी जो है इट हैज बिकम सब्जेक्ट टू ग्रॉस मिसयूज, मतलब लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसको मिसयूज अब्यूज करने लगे हैं, ठीक है। उसके अलावा विदाउट इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट है। केस रेजोल्यूशन में बहुत डिले होता है क्योंकि दोनों ही पार्टी समय समय पर अपनी डिमांड्स को बदला करती हैं। अगर कोई भी अक्यूज्ड है वो फाइनेंशियल स्ट्रेन में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जज भी जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकता, राइट। इट डैमेजेस द सोशल रेपुटेशन। अगर आपको रात में घसीट करके बूढ़े बुजुर्ग लोगों को आपके घर के अगर पुलिस अरेस्ट करने के लिए ले जाएगी विदाउट प्रायर इन्वेस्टिगेशन, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी जो इज्जत है आपके एरिया में वो खाक में मिल जाती है, राइट। तो इट कॉजेस डैमेज टू सोशल रेपुटेशन एज वेल। साथ ही साथ मैरिटल डिस्प्यूट्स में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। अगर कोई मान लीजिए कि जो लड़की पक्ष है, ठीक है, अगर उसके सामने उसको लगा कि भाई जो इन्होंने परफॉर्म करने के लिए बोला था या उनकी कुछ डिमांड और बढ़ गई लड़की पक्ष की, ठीक है, तो इस वजह से अगर वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, ठीक है, या किसी फैक्ट को छुपाया गया था, तो ऐसे में भी डावरी से रिलेटेड धमकियां दी जाती हैं। सेक्शन 498 is sometimes used as a tool in divorce or custody battles to gain an upper hand or harass the other party। इससे रिलेटेड कई सारी केस स्टडीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि अरेस्ट अंडर सेक्शन 498A should only be made after a proper investigation. It should be directed, the police officer should be directed to seek approval from senior officers before arresting the accused। इसके अलावा 2017 का केस है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, द कोर्ट रिकमेंडेड फॉर्मिंग फैमिली वेलफेयर कमिटीज। फैमिली वेलफेयर कमिटीज बनाओ और कंप्लेंट्स को क्या करो? स्क्रूटनी करो कंप्लेंट्स की, राइट। उसके अलावा सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि भाई द मिसयूज ऑफ डावरी लॉज एंड एम्फसाइज्ड द कोर्ट एम्फसाइज्ड द नीड टू कर्ब फ्रिवलस केसेस। अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट की कमिटी है उसने प्रपोजल दिया फैमिली वेलफेयर कमिटी का टू स्क्रूटिनाइज डावरी रिलेटेड कंप्लेंट्स टू इंश्योर देयर लेजिटिमेसी बिफोर लीगल प्रोसीडिंग्स बिगिन। सही है। इसके अलावा डावरी लॉज हैव नॉट बीन रिपील्ड बट हैव बीन रीइंटरप्रेटेड टू प्रिवेंट मिसयूज, राइट। तो इस तरीके के कई सारे चेंजेस भी किए गए हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि भाई कंप्लेंट्स की स्क्रूटनी की जानी चाहिए, फैमिली वेलफेयर कमिटीज को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अगर कोई भी गलत तरीके से कंप्लेंट करता है, पाया जाता है कि कंप्लेंट गलत है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज की जानी चाहिए। और साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन्स भी इससे रिलेटेड होनी चाहिए। पब्लिक को ये बताया जाना चाहिए कि किस तरीके से आप कानून का मिसयूज करते हो तो आप अपना और बहुत बड़ी जनता का नुकसान करते हो, क्योंकि आप पूरी की पूरी कानूनी व्यवस्था पर जो ट्रस्ट है पब्लिक का उसको खत्म करते हो, राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा टॉपिक है, फ्रंट लाइन न्यूज बन रहा है, तो जरूर यूपीएससी इस पर ध्यान दे सकता है और 498 पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ डावरी लॉज इन इंडिया। अभी तक जो डावरी लॉज बनाए गए हैं उनसे क्या क्या फायदा हुआ है, उनकी एफिशिएंसी कैसी है, और इसके साथ ही साथ विद स्पेशल रेफरेंस टू सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी। इसके साथ ही हमें डिस्कस करना है द चैलेंजेस पोस्ड बाय देयर मिसयूज एंड सजेस्ट मेजर्स to strike a balance between protecting genuine victims and preventing false allegations, right? I hope this video was informative for you. अगर आप इससे रिलेटेड जो इनपुट्स मैंने दिए हैं उनको यूज करते हो तो you can also enrich the value of your answer. So for more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.